के वीडियो में विश्लेषण करेंगे इतिहास शब्द का। हम सभी को पता है कि इतिहास क्या है, लेकिन इस शब्द का क्या महत्व है और इस शब्द को किस तरह से हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर गहरा अध्ययन करने के बाद हमने इस विश्लेषण को तैयार किया है। तो पूरा विश्लेषण जरूर देखें। इतिहास भी एक अकादमिक अनुशासन है जो पिछली घटनाओं का वर्णन, जांच, प्रश्न और विश्लेषण करने के लिए कथा का उपयोग करता है और उनके कारण और प्रभाव के पैटर्न की जांच भी करता है। इतिहासकार अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सी कथा किसी घटना की सबसे अच्छी व्याख्या करती है। साथ ही विभिन्न कारणों और प्रभावों के महत्व को भी इतिहासकार अपने आप में एक अंत के रूप में इतिहास की प्रकृति के साथ साथ वर्तमान की समस्याओं पर परिप्रेक्ष्य देने के लिए इनकी उपयोगिता पर भी बहस करते रहते हैं। एक विशेष संस्कृति के लिए सामान्य कहानियां आमतौर पर सांस्कृतिक विरासत के रूप में वर्गीकृत की जाती है, लेकिन इतिहास शब्द इस मायने में भिन्न है कि यह सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है। हालांकि प्राचीन सांस्कृतिक प्रभावों ने इतिहास की प्रकृति के विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देने में भी मदद की है, जो सदियों से विकसित हुई है और आज भी बदलती रहती है। इतिहास का आधुनिक अध्यापन व्यापक है और इसमें विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन और ऐतिहासिक जांच के कुछ सामयिक का विषयगत तत्वों का अध्ययन शामिल है। इतिहास को अक्सर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है और विश्वविद्यालयों के अध्ययन में इतिहास का अकादमिक अध्ययन एक प्रमुख अनुशासन है। 5वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस अक्सर पश्चिमी परंपरा में इतिहास का पिता माना जाता है, क्योंकि वह पहले इतिहासकारों में से एक थे। हालांकि उनकी झूठ के पिता के रूप में आलोचना की गई है। अपने समकालीन इतिहासकार थ्यूसिडाइडस के साथ उन्होंने अतीत की घटनाओं और समाजों के आधुनिक अध्ययन के लिए नींव तैयार करने में मदद की। उनके कार्यों को आज भी सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है और संस्कृति केंद्रित हेरोडोटस और सैन्य केंद्रित थ्यूसिडाइडस के बीच की खाई आधुनिक ऐतिहासिक लेखन में विवादों का दृष्टिकोण का एक बिंदु बनी हुई है। इतिहास मानव गतिविधि का व्यवस्थित अध्ययन और प्रलेखन है। लेखन प्रणालियों में आविष्कार से पहले की घटनाओं की समय अवधि को प्रागैतिहासिक इसे माना जाता है। इतिहास एक छत्र शब्द है जिसने अतीत की घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं की स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और व्याख्या शामिल है। इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करके अतीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे लिखित दस्तावेज, मौखिक खाते, कला और भौतिक कलाकृतियां और पारिस्थितिक चिन्ह। इतिहासकार अपने समय के संदर्भ में लिखते हैं और अतीत की व्याख्या करने के वर्तमान प्रमुख विचारों के संबंध में भी लिखते हैं और कभी-कभी अपने स्वयं के समाज के लिए शब्द प्रदान करने के लिए भी कुछ ना कुछ लिखा करते हैं। बेनेडिक्टो क्रॉस के शब्दों में समस्त इतिहासकार समकालीन इतिहास है। मानव जाति से संबंधित अतीत की घटनाओं के वर्णन और विश्लेषण के माध्यम से और अतीत के सच्चे प्रवचन के गठन से इतिहास की सुविधा उपलब्ध होती है। इतिहास का आधुनिक अनुशासन इस प्रवचन के संस्थागत उत्पादन के लिए समर्पित है। कोई भी घटना जिसे याद किया जाता है और किसी प्रामाणिक रूप से संरक्षित किया जाता है, यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड का निर्माण करती है। ऐतिहासिक प्रवचन का कार्य उन स्रोतों की पहचान करता है जो अतीत के सटीक खातों के उत्पादन में सबसे उपयोगी योगदान दे सकता है। इतिहास इतिहासकार के संग्रह का गठन कुछ ग्रंथों और दस्तावेजों के उपयोग को अमान्य करके एक अधिक सामान्य संग्रह को घेरने का परिणाम है। इतिहासकार की भूमिका का एक हिस्सा कुशलता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से अतीत से सबसे बड़ी मात्रा में स्रोतों का उपयोग करता है, जो अक्सर
अभिलेखागार में पाए जाता है। एक कथा बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक मोहर उत्पन्न करती है, क्योंकि इतिहासकार अतीत की विभिन्न घटनाओं को याद करते हैं और उसके ऊपर जोर भी देते हैं। इतिहास के अध्ययन को कभी कभी मानविकी के भाग के रूप में और अन्य समय में सामाजिक विज्ञान के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे उनको व्यापक क्षेत्रों के बीच एक पुल के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें दोनों की कार्य प्रणाली शामिल होती है। कुछ व्यक्तिगत इतिहासकार एक या दूसरे वर्गीकरण का पुरजोर समर्थन करते हैं। 20वीं शताब्दी में एलान्स स्कूल के वैश्विक इतिहास के अध्ययन में अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक शास्त्र और भूगोल जैसी बाहरी विषयों का उपयोग करके इतिहास के अध्ययन में क्रांति लाने का कार्य भी हुआ है। परंपरागत रूप से इतिहासकारों ने अतीत की घटनाओं को या तो लिखित रूप में या मौखिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए दर्ज किया है और लिखित दस्तावेजों और मौखिक खातों के अध्ययन के माध्यम से ऐतिहासिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी किया गया है। आरंभ से ही इतिहासकारों ने स्मारकों, शिलालेखों और चित्रों जैसी स्रोतों का भी उपयोग किया है। सामान्य तौर पर ऐतिहासिक ज्ञान के स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, क्या लिखा गया है, दूसरा, क्या कहा गया है और तीसरा, क्या भौतिक रूप से संरक्षित है। और इतिहासकार अक्सर तीनों में परामर्श करते हैं, लेकिन लेखक वह मार्कर है जो इतिहास को उससे अलग करता है जो पहले आता है। पुरातत्व विशेष रूप से दफन स्थलों और वस्तुओं का पता लगाने में सहायक है, जो इतिहास के अध्ययन में योगदान करता है। पुरातात्विक खोज शायद ही कभी अकेले खड़े हो। इसकी खोजों के पूरक कथा स्रोतों के साथ पुरातत्व की पद्धतियां और दृष्टिकोण इतिहास के क्षेत्र में स्वतंत्र है। ऐतिहासिक पुरातत्व पुरातत्व की एक विशिष्ट शाखा है जो अक्सर समकालीन शाब्दिक स्रोतों के विपरीत अपने निष्कर्षों के विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक उन्नपोलिस, मैरीलैंड, यूएस के उत्खननकर्ता और दुभाषीय मार्क लियोन ने स्वतंत्रता को आदर्श बनाने वाले शाब्दिक दस्तावेजों और सामग्री रिकॉर्ड के बीच विरोधाभास का समझने की कोशिश की है, जो दासों के कब्जे और धन की असमानताओं को और ऐतिहासिक पर्यावरण की अध्ययन को प्रदर्शित करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें इतिहासकार को कालानुक्रमिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और विषयगत रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये विभाजन परस्पर अनन्य नहीं है और महत्वपूर्ण जगहें अक्सर मौजूद होती है। इतिहासकारों के लिए यह संभव है कि स्वयं को बहुत विशिष्ट और बहुत सामान्य दोनों से संबंधित करें। हालांकि आधुनिक प्रवृत्ति विशेषता की ओर रही है। बिग हिस्ट्री नामक क्षेत्र इस विशेषता का विरोध करता है और सार्वजनिक पैटर्न का प्रवृत्तियों की खोज भी करता है। इतिहास का अध्ययन अक्सर किसी व्यावसायिक या सैद्धांतिक उद्देश्य से ही किया जाता है, लेकिन सामान्य बौद्धिक जिज्ञासा भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। मानव इतिहास दुनिया भर में होमो सेपियंस, जो सेपियंस के पिछले अनुभव की स्मृति है, उस अनुभव को बड़े पैमाने पर लिखित अभिलेखों में संरक्षित किया गया है। प्रागैतिहासिक से इतिहासकारों का अर्थ उस क्षेत्र में अतीत के ज्ञान की पुनः प्राप्ति से है जहां कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या जहां किसी संस्कृति का लेखन समझ में नहीं आता। पेंटिंग, रेखाचित्र, नक्काशियां और अन्य कलाकृतियों का अध्ययन करके लिखित रिकॉर्ड के अभाव में भी कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 20वीं शताब्दी के बाद से उप सहारा अफ्रीका और पूर्व कोलंबिया जैसे कुछ सभ्यताओं को इतिहास के निहित बहिष्कार से बचने के लिए प्रागैतिहासिक का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। अमेरिका की पश्चिम में इतिहासकारों की पश्चिमी दुनिया पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना भी की गई है। 1961 में ब्रिटिश इतिहासकार E.H. केर ने लिखा है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच
सीमांकन की रेखा तब पार हो जाती है जब लोग केवल वर्तमान में जीना बंद कर देते हैं और अपने अतीत और भविष्य दोनों में सचेत रूप से रुचि लेने लगते हैं। इतिहास की शुरुआत परंपरा को सौंपते ही होती है और परंपरा का अर्थ है अतीत के आदर्शों और पाठों के भविष्य में ले जाना। आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए अतीत के रिकॉर्ड रखे जाने लगते हैं। इस परिभाषा में इतिहास के दायरे में लोगों में मजबूती हित शामिल है। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के कहीं संबंधित अर्थ है। सबसे पहले इतिहास का निर्माण कैसे होता है, दूसरा यह कि क्या निर्माण किया गया है और तीसरा इतिहास क्यों रचे जाते हैं। विश्वविद्यालयों में इतिहास शिक्षण के स्थानों को लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन में एक बड़ी बौद्धिक लड़ाई हुई और इसके जरिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति को कम करके आंका गया। प्रोफेसर चार्ल्स हार्डिंग कर्थ ने 1904 में ऑक्सफोर्ड के इतिहास के रेगियस प्रोफेसर से सतही पत्रकारों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली का उपहार किया। ऑक्सफोर्ड ट्यूटर्स, जिसके पास प्रोफेसर की तुलना में अधिक वोट थे, उन्होंने अपने सिस्टम में बचाव के यह कहते हुए लड़ाई लड़ी कि इसमें सफलतापूर्वक ब्रिटेन के उत्कृष्ट राजनेताओं, प्रशासकों और राजनीतिकों के उत्पादन के लिए यह मिशन प्रशिक्षित विद्वानों के रूप में मूल्यवान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक ट्यूटर्स बहस पर हावी रहे। इसने इच्छुक युवा विद्वानों को मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जैसे बाहरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, जहां थॉमस फ्रेडरिक टाउस थॉमस स्रोत के अध्ययन को शुरू करके और थीसिस के लेखन की आवश्यकता के द्वारा इतिहास स्नातक कार्यक्रम को पेशेवर बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में छात्रवृत्ति प्रवृत्ति पीएचडी उत्पादक विश्वविद्यालयों में केंद्रित थी, जबकि बड़ी संख्या में अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने स्नातक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। 21वीं सदी में एक प्रवृत्ति के बाद ही स्कूलों के लिए अपने युवा कार्यक्रम ट्रैक संकाय की विविधतापूर्ण उत्पादकता की बढ़ती मांग थी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों ने अधिकांश कक्षा शिक्षण करने के लिए सस्ते अंशकालीन सहायकों पर तेजी से भरोसा भी किया है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली की उत्पत्ति से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए इतिहास का शिक्षण एक उच्च प्राथमिकता बनी रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक मजबूत आंदोलन उभरा है, ताकि छात्रों को यूरोप के साथ एक साझा विरासत दी जा सके। 1980 के बाद अमेरिका में वैश्विक इतिहास के छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने के लिए विश्व इतिहास को पढ़ाने या छात्रों को गैर पश्चिमी संस्कृति के पाठ्यक्रम लेने की आवश्यकता की ओर तेजी से ध्यान दिया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहासकार इस प्रश्न पर बहस करते हैं कि इतिहास सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित या मानविकी है। कहीं लोग इस क्षेत्र को दोनों दृष्टिकोण से भी देखा करते हैं। फ्रांसीसी स्कूलों में इतिहास का शिक्षण नोवेलो इतिहास से प्रभावित था, जैसे कि 1960 के दशक के बाद कैरियर्स एंड एक्सिटमेंट द्वारा प्रसारित किया गया था। शिक्षण प्रशिक्षण के महानिरीक्षक जोसेफ फिश ने कहा कि विद्यार्थियों को इतिहास के दृष्टिकोण के साथ साथ तथ्यों और तारीखों के बारे में भी सिखाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा निरीक्षालय के इतिहास भूगोल के डीन लुइस ने भी सलाह दी कि शिक्षकों को ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदान करने चाहिए, यानी कि मुहैया करवाने चाहिए, और सक्रिय तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए जो विद्यार्थियों को खोज की अपार खुशी प्रदान करे, यानी कि उन्हें खोज करने में मदद करे। यहाँ समर्थकों ने कहा कि यह नामों और तारीखों को याद रखने के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी जो शिक्षण की विशेषता की, और छात्रों को यह बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि उन्हें यह सब याद नहीं रखना था।
कहीं देशों में इतिहास की पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रवाद और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए उपकरण है और छात्रों को राष्ट्रीय दुश्मनों के बारे में आधिकारिक आख्यान देती है। और इतिहास की पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है और राष्ट्रीय विरासत को सबसे अनुकूल रोशनी में रखने के लिए यह किताबें लिखी जाती है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक ही कंपनी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य की सामग्री से भिन्न होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिनिधित्व वाली सामग्री का एक उदाहरण दक्षिणी राज्यों का इतिहास बना हुआ है, जहां गुलाबी और अमेरिकी गृह युद्ध को विवादास्पद विषयों के रूप में माना जाता है। अकादमिक इतिहासकारों ने अक्सर पाठ्य पुस्तकों के राजनैतिकरण के खिलाफ संघर्ष किया है और कभी कभी उसमें सफलता भी पाई है। तो यह था इतिहास शब्द का विश्लेषण। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। जय हिंद।